सोनाली फोगाट की सीसीटीवी की इस काली सफेद तस्वीर ने पुलिस के सामने पिक्चर पूरी तरह से साफ कर दी है। सोनाली फोगाट की हत्या हुई या वो हादसे का शिकार, गोवा पुलिस पहले दिन से इसी सवाल के तारों में बुरी तरह से उलझ चुकी थी। गोवा पुलिस की उलझनों को सीसीटीवी की सामने आई तस्वीरों ने सुलझाने के बजाय और उलझाया ही है। इसी बीच गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े तमाम कोड को डिकोड करना शुरू कर दिया है। गोवा पुलिस ने डिकोड किए मौत के कोड। पुलिस ने तैयार की मौत की जांच की केस फाइल। ड्रग वाली साजिश की तैयार की गई पूरी रिपोर्ट। जरा इन दस्तावेजों पर नजर दौड़ाइए, क्योंकि इन्हीं कागजों पर दर्ज इबारत में गोवा पुलिस की नजर में सोनाली फोगाट की मौत की पूरी सच्चाई दर्ज है। अभी तक सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस एक ड्रग पेडलर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रामा नाम के ड्रग पेडलर को गोवा से ही गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में गोवा पुलिस अब तक 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार कर चुकी है और इस मामले में सोनाली फोगाट के पीए समेत 4 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जो पेडलर था जिसने इनको ड्रग सप्लाई की, उसको गिरफ्तार किया गया है और चूँकि जिसकी प्रेमिसेस पे ये ड्रग पाई गई और फिर उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी प्रेमिसेस पे इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जो ओनर है शैक का उसको भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा इस मामले की जांच बिल्कुल निरंतर ठीक तरीके से चल रही है और मल्टीपल टीम्स इस पे काम कर रही हैं। इससे पहले आज गोवा पुलिस ने कर्लीज रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नून्स और दत्ता प्रसाद गावंकर को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच में पता चला है कि ड्रग्स की सप्लाई दत्ता प्रसाद गावंकर ने की थी, जो अंजुना के होटल ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में रूम बॉय के रूप में काम कर रहा था। ये वही जगह है जहां सोनाली फोगाट और उसके पीए ठहरे हुए थे। आरोपी सुधीर सांगवान के खुलासे के आधार पर कर्लीज रेस्टोरेंट के वॉशरूम से सोनाली को दी गई ड्रग्स भी जब्त की गई है। कर्लीज क्लब का रास्ता जंगलों से होते हुए जाता है, पतली संकरी गलियों से होता हुआ समंदर के ठीक किनारे। विजुअल से स्टैब्लिश किया गया है। ये क्लब हमेशा विवादों में रहता है। सोनाली की मौत के बाद भी क्लब लगातार जारी है। क्लब का मालिक गिरफ्तार हो चुका है। नॉर्थ गोवा में अंजुना बीच के करीब यही वो क्लब है जहां 22 और 23 अगस्त की रात सोनाली फोगाट सुधीर और सुखविंदर के साथ पार्टी कर रही थी। कल इस क्लब में ठीक इसी जगह पर उस रात पार्टी हो रही थी। उस रात की पार्टी की हर तस्वीर अब गोवा पुलिस के पास है। इत्तेफाक से क्लब वालों ने पार्टी की जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था। उस कैमरे में 22 और 23 अगस्त की रात की हर हरकत और हलचल कैद है। गोवा पुलिस ने अब इस कैमरे का डीवीआर कब्जे में लेकर उसे गौर से देखना शुरू कर दिया है। असल में वो वीडियो उसी रात की उस पार्टी का है जहां सोनाली फोगाट और उसके 2 दोस्त मौजूद थे। वीडियो में दिख भी रहा है कि सोनाली फोगाट किस हाल में है। वो बाकायदा झूमते हुए दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, सीसीटीवी ने देखा है कि सुधीर ने खुद सोनाली को बोतल से कुछ पिलाया। गोवा पुलिस के मुताबिक इसी बोतल में सुधीर और सुखविंदर ने MDMA नाम की ड्रग्स मिलाई थी। इन सब कड़ियों को जोड़ते हुए गोवा पुलिस ने अब तक आरोपी सुधीर, सुखविंदर समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोवा पुलिस ने सोनाली की मौत के मामले में पूरी एक केस फाइल तैयार की है। आज तक के पास वो केस फाइल मौजूद है, जिसमें खुलासा किया गया है कि कैसे आरोपी सुधीर ने होटल के वेटर से ड्रग्स मंगवाया था और उसे कर्ली क्लब के टॉयलेट में छुपा कर रखा था। कैसे बोतल में लिक्विड में ड्रग्स मिलाया गया था और रह रहकर पार्टी में सोनाली को वो ड्रग्स पिलाया जा रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहुत से लोग या यूं कहें कि ज्यादातर लोग जो ऐसी पार्टियों में ड्रग्स का मजा लेने आते हैं, वो कैमरों की नजर से बचने के लिए अमूमन बाथरूम या वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पकड़े जाने की गुंजाइश नहीं होती। आखिर सोनाली को कहां लेके जाया जा रहा था? 1, 2, 3, 4 कदम बाद
ये वही टॉयलेट है जहां पर सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट को लेकर के आया। अब हैरानी इस बात की है कि आखिर 2 घंटे तक सोनाली को यहां पर क्यों रखा गया। गोवा पुलिस का कहना है कि इसी टॉयलेट में, जी हां, गोवा पुलिस का कहना है कि इसी टॉयलेट में करीब 2 घंटे तक सुधीर सांगवान ने और सुखविंदर ने सोनाली को रखा, उसको बाहर नहीं जाने दिया। आखिर अगर किसी इंसान की तबीयत खराब थी, ये हालत ऐसी थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी, तो उसको अस्पताल क्यों कहीं नहीं लेके जाया गया। अब गोवा पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है कि 23 अगस्त की सुबह 4:30 बजे कर्लिस क्लब के बाथरूम में सुधीर और सोनाली ड्रग्स लेने गए थे, क्योंकि दोनों वॉशरूम के अंदर करीब 2 घंटे तक रहे थे। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुबह 4:30 बजे से पहले सोनाली, सुधीर या सुखविंदर कितनी बार बाथरूम गए थे। वैसे सोनाली क्लब में पार्टी कर रही थी, ये बात अब पुख्ता है और ऐसे कई चश्मदीदों ने भी इसकी पुष्टि की है। आपको ये पता है ये पूरा मामला क्या हुआ जब वो महिला की मौत हो गई है? यहीं पर थी ना वो रात को? हाँ रहता, हाँ देखा था आपने उनको? देख के भाई, देख के अपने पहचान लिया आपने? नहीं पहचान ले। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, ये यहीं पर वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर वो नाच गाना हो रहा था? हाँ नाच रहा था। अच्छा, मेरे कैमरा में राजू इनामदार दिखा दे। और यहाँ से जो सीसीटीवी में, यहाँ पर सीसीटीवी कहाँ पर लगा हुआ है मुझे बताएं? स्टेट हाइव जी। अच्छा, वो जो सामने सीसीटीवी दिख रहा है, यही एक सीसीटीवी कैमरा है हाँ। जो आज तक ने एक्सक्लूसिवली दिखाया था। गोवा पुलिस ये साफ कर चुकी है कि कर्लिस क्लब में ही ड्रग्स ली गई थी, इसीलिए पुलिस ने क्लब के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्लब के मालिक के साथ साथ गोवा पुलिस ने उस ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे सुधीर और सुखविंदर ने ड्रग्स खरीदी थी। इसके अलावा सोनाली, सुधीर और सुखविंदर जिस ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट में ठहरे थे, उनके कमरों को भी सील कर दिया गया है।